Hello friends, I am Utsav Rathor and I welcome you all on my YouTube channel EduScoop. This is our MPG के लेक्चर सीरीज़। हमारे जो चैनल है उस पर दो लेक्चर सीरीज़ जो है वो पैरेलल चल रही हैं। एक है जोग्राफ़ी की लेक्चर सीरीज़ जिसमें हम अभी फिज़िकल जोग्राफ़ी डिस्कस कर रहे हैं। आज जो है वो MPG की लेक्चर सीरीज़ में हम MP पर बात करेंगे। इस लेक्चर सीरीज़ में हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो MPG के पढ़ना स्टार्ट किया था और अभी तक हम ऑलमोस्ट 17 डिस्ट्रिक्ट कवर कर चुके हैं। दिस इज़ द 18th लेक्चर इन द सीरीज़। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो एक बार वो भी देख लीजिए। और अगर आपको ये लेक्चर सीरीज़ पसंद आ रही है एंड इफ़ इट इज़ रियली हेल्पिंग यू इन योर प्रिपरेशंस देन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। आप जो है वो टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक। आप जो है वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं and you can also contact us on this given email address. ठीक है, and please share it with maximum people so that ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चल सके। और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम जो है अभी 4 डिविजन्स कंप्लीट कर चुके हैं। रिसेंटली हमने नर्मदापुरम डिवीज़न ख़त्म किया था और हमने इंदौर डिवीज़न पे जो है वो बात स्टार्ट कर दी थी, जिसमें हमने एक डिस्ट्रिक्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है, वो था आपका इंदौर डिस्ट्रिक्ट। आज जो है वो इंदौर डिवीज़न में सेकंड डिस्ट्रिक्ट की बात करनी है, जो है आपका धार डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट क्योंकि ये इसकी भी जो हिस्ट्री है वो बहुत रिच है, बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस आपको मिलेंगे। सो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनमें पढ़ने के लिए बहुत कुछ है और जो भी एंशिएंट टाइम में जो इम्पोर्टेंट सेंटर्स रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे बात करूँ तो जब हमने भोपाल डिवीज़न पढ़ा था तो भोपाल की हिस्ट्री बहुत रिच थी और भोपाल से बहुत सारे क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी थी। वैसे ही उसके आसपास के रीजन्स देखते हैं आप तो वो हमेशा भोपाल डायनेस्टी या भोपाल किंगडम के अंडर रहे थे, तो उनकी हिस्ट्री उतनी रिच नहीं है। वैसे ही इंदौर डिवीज़न में आप बात करते हैं तो एक इंदौर इंपॉर्टेंट सेंटर रहा, रूल्ड बाय होलकर्स, जिसकी हम डिटेल्ड बात प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, वो एक बार आप देख लीजिए। आज जो बात करेंगे वो हम करेंगे धार डिस्ट्रिक्ट की। ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेंटर रहा मिलिट्री का एज वेल एज किंगडम का। सो इस पर भी बहुत डिटेल्ड बात हमको करनी है। बहुत सारे फैक्ट्स आपको आज यहाँ से पता चलेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। आज जो है वो धार डिस्ट्रिक्ट की पूरी बात हम लोग कर लेंगे। हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी, टूरिस्ट प्लेसेस, इकोनॉमी और भी कोई अदर फैक्ट हैं तो वो भी हम पूरा कवर करेंगे। और लास्ट में एज यूजुअल क्वेश्चन आंसर सेशन है ही, सो स्टे कनेक्टेड टिल लास्ट। धार डिस्ट्रिक्ट का लोकेशन आप देख लीजिए, इट इज सिचुएटेड हियर। ज्योग्राफी की बात करते हैं तो इट कवर्स अराउंड 8153 स्क्वायर किलोमीटर, दैट इज इट रैंक्स 9th इन टर्म्स ऑफ एरिया। ठीक है, और प्रिसाइज लोकेशन की बात अगर करें तो इट शेयर्स बाउंड्री विथ झाबुआ, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, हियर विथ वेस्ट निमाड़ दैट इज खरगोन, बड़वानी एंड अलीराजपुर। अगर मैं बात करूँ कब बना ये डिस्ट्रिक्ट तो इट वॉज फॉर्म्ड इन 1956 व्हेन 43 डिस्ट्रिक्ट्स वर फॉर्म्ड। धार वॉज वन ऑफ देम। मेन रिवर्स की बात करता हूँ तो बाघ एंड माही आर द मेन रिवर्स। माही एक इम्पॉर्टेंट रिवर है, इसको याद रखिएगा, ओरिजिनेट होती हैं धार डिस्ट्रिक्ट से। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, इट कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसको 2 बार जो है वो कट करती हैं। ठीक है, यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, वेयर इट इज़, यहाँ धार डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती हैं और ऐसे जो है वो नॉर्थवर्ड्स ट्रैवल करके फिर वापस नीचे आती हैं और यहाँ गल्फ ऑफ खंबात में जो है वो ड्रेन होती हैं। तो जब यहाँ ऊपर से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है रतलाम के ऊपर से, सो वहाँ इट कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। सो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है माही रिवर से रिलेटेड, इसको याद रखिएगा। पॉलिटी की बात करते हैं तो धार इटसेल्फ अ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी आउट ऑफ 29 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ MP। Then it is further divided into तहसील्स which are डही, कुक्षी, गंधवानी, सरदारपुर, बदनावर, धार, मनावर एंड धर्मपुरी।
इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं तो बहुत रिच हिस्ट्री है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट सेंटर रहा 10th सेंचुरी से लेके ऑलमोस्ट 17th सेंचुरी तक। तो बहुत कुछ पढ़ने को है हिस्ट्री में। बात स्टार्ट करते हैं, वाई दिस प्लेस इज नोन एज धार। ठीक है, इसका नाम धार क्यों रखा गया? सो द वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम धारा नगरी विच मीन्स सिटी ऑफ स्वॉर्ड ब्लेड्स। ठीक है, जो आपकी तलवार की धार होती है उसी के नाम से इसका नाम धार पड़ा, बिकॉज इट वॉज अ इम्पॉर्टेंट बैटल ग्राउंड इन द मिडाइवल एरा। ठीक है, तो उस बैटल ग्राउंड की वजह से यहाँ पे जो है वो स्वॉर्ड्स बहुत यूज हुई और उसी वजह से इसका नाम जो है वो धार रखा गया। ठीक है, फिर 10th सेंचुरी तक आप बात करते हैं तो इट वॉज अ नॉर्मल स्मॉल टाउन, बट इसका जो इंपॉर्टेंस है वो 10th 11th सेंचुरी के आसपास बढ़ता है, जब इट फेल इनटू द हैंड्स ऑफ परमार। एक इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है जिन्होंने मालवा रीजन में रूल किया, उनके टाइम पे जो है उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, बिकॉज इट बिकेम द कैपिटल ऑफ परमार्स। ठीक है, द परमार्स रूल्ड इन मालवा फॉर ऑलमोस्ट 400 ईयर्स फ्रॉम 9th सेंचुरी टू 13th सेंचुरी। जो इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं वो दो रूलर्स हैं आपके, वाकपति मुंज और भोजदेव। भोजदेव द वन यू नोन एज राजा भोज। ठीक है, सो वाकपति मुंज ने एक इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ पे लेक बनवाया था विच इज नोन एज मुंज सागर लेक। ठीक है, उन्हीं के नाम पे है, वाकपति मुंज उनका नाम था, और मुंज सागर लेक जो है वो धार में सिचुएटेड है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मुंज सागर वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय वाकपति मुंज। ड्यूरिंग द रूल ऑफ परमार्स धार बिकेम फेमस थ्रू आउट द इंडिया एज अ सेंटर ऑफ कल्चर एंड लर्निंग, बिकॉज राजा भोज जो इस डायनेस्टी के रूलर थे, ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर एंड ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन लर्निंग एंड टीचिंग। तो उन्होंने यहाँ पे एक जो है वो यूनिवर्सिटी भी बनवाई थी, उसके बारे में भी हम अभी आगे पढ़ते हैं। तो उनके टाइम पर अराउंड 1000 सेंचुरी के आसपास, 1000 AD के आसपास जो है धार एक इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया था संस्कृत लर्निंग का एंड हिंदुइज्म का। एंड ही इज द पर्सन हु शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम उज्जैन टू धार। प्रीवियस वीडियो में जब हमने इंदौर पढ़ा था तब भी हमने डिस्कस किया था, अर्लियर उज्जैन वॉज द इंपॉर्टेंट सेंटर। जो मालवा रीजन था वहाँ पे उज्जैन एक इंपॉर्टेंट सेंटर था, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से भी और जो है वो मिलिट्री पर्पस से भी। बट परमार्स के टाइम पर क्या हुआ, दे शिफ्टेड देयर कैपिटल फ्रॉम उज्जैन टू धार, और तभी से जो है वो धार का इंपॉर्टेंस थोड़ा सा बढ़ गया। ठीक है, जो अभी हमने बात की थी, राजा भोज एस्टेब्लिश्ड अ संस्कृत यूनिवर्सिटी विच इज नोन एज भोजशाला। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट साइट, अभी हम इस पर डिटेल्ड बात करेंगे। तो भोजशाला जो है वो उन्होंने बनवाई थी धार में, विच वॉज सेंटर ऑफ संस्कृत लर्निंग। देन इन 1305 दिस प्लेस मालवा वॉज कॉन्कर्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी एंड धार वॉज ऑल्सो फेल इन टू द हैंड्स ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, 1300 के आसपास जो है वो खिलजीज रूल कर रहे हैं दिल्ली में, और बस वहीं पे जो है वो जब अटैक करते हैं मालवा में तो मालवा को कंट्रोल कर लेते हैं और धार भी जो है वो दिल्ली सल्तनत का पार्ट हो जाता है। एंड इट कंटिन्यूड टू बी द पार्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत अंटिल मोहम्मद II। फिर एट द टाइम ऑफ दिलावर खान घुरी, ही वॉज द पर्सन, बहुत बार हम बात कर चुके हैं, मैंने पहले भी आपको बताया है, दिल्ली सल्तनत में उस टाइम 2 सल्तनत रूल कर रही थी। एक दिल्ली सल्तनत जिनका पावर सेंटर जो है वो दिल्ली था, और तुगलक्स के टाइम पे जो है वो एक नई सल्तनत एमर्ज होती है जिसको आप बोलते हैं मालवा सल्तनत, और वो एस्टेब्लिश करते हैं दिलावर खान घुरी। ही इज द पर्सन। सो दिलावर खान घुरी वॉज बेसिकली द गवर्नर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तुगलक्स ने जो है वो दिलावर खान घुरी को मालवा का गवर्नर अपॉइंट किया था, बट अल्टीमेटली ही बिकेम एन इंडिपेंडेंट किंग, और वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करके जो है वो एक नई सल्तनत एस्टेब्लिश करता है विच इज नोन एज मालवा सल्तनत। इन 1401 के आसपास जो है वो मालवा सल्तनत एस्टेब्लिश करता है। ही अज्यूम्ड द रॉयलिटी एंड इंडिपेंडेंट किंगडम ऑफ मालवा, और वही जो है वो धार को अपनी कैपिटल जो है वो डिक्लेयर कर देता है। फिर उसका जो सक्सेसर है होशांग शाह, इसके बारे में भी हमने थोड़ी सी बात की थी जब हमने होशंगाबाद पढ़ा था। सो ही वॉज द ओनली पर्सन हु एस्टेब्लिश्ड द होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, और होशांग शाह जो है वो धार से अपनी कैपिटल को जो है वो मांडू शिफ्ट कर देता है। ठीक है, और फिर मांडू का भी जो है इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, एक इंपॉर्टेंट सेंटर बन जाता है मुस्लिम आर्किटेक्चर का। हम डिटेल में अभी टूरिस्ट प्लेस में उसको भी पढ़ेंगे। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ होशांग शाह, जो होशांग शाह का बेटा है गाजी खान, वो जो है वो मांडू का नाम चेंज करता है, एंड देन ही नेम्ड मांडू एज शादियाबाद विच मीन्स सिटी ऑफ जॉय। याद रखिएगा,
शादियाबाद इज नेम ऑफ मांडू. बेसिकली शाद जो वर्ड है इट इज उर्दू वर्ड विच मीन्स टू बी हैप्पी. शाद का मतलब होता है खुश होना. सो मालवा जो मांडू है वो सिनिक ब्यूटी के लिए बहुत फेमस है एंड वहाँ पे जाके ऐसे बहुत ज़्यादा जॉयफुल हो जाता है इंसान. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज शादियाबाद. लेटर ऑन बात करते हैं इसी रीजन की. तो जब ये रीजन जो है वो शहरशाह सूरी कैप्चर कर लेता है एंड ही प्लेस दिस अंडर हिज गवर्नर शुजात खान. जब हुमायूं की डेथ के बाद शेर शाह सूरी थोड़े टाइम के लिए रूल करता है तो मालवा भी उसके अंडर में आ जाता है और वो जो है वो शुजात खान को इसका गवर्नर बना देता है. और शुजात खान का जो बेटा है बाज बहादुर वो इस प्लेस को रूल करता है. ठीक है. बट इन द रेन ऑफ अकबर दिस प्लेस वॉज फेल इन टू द हैंड्स ऑफ मुगल्स. ठीक है. फिर मुगल्स इस पर कंट्रोल रखते हैं 1730 तक और हमने पढ़ा है 1724 के आसपास 1725 के आसपास जो है वो पेशवा मालवा के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं. जब हमने इंदौर डिस्ट्रिक्ट डिस्कस किया था वहाँ पे हमने बात की थी. तो 1724-1725 के आसपास मालवा जो है वो मराठास के अंडर में आ जाता है और फिर जो मराठास की कॉन्फिडरेसी बनाई जाती है जिसमें भोसलेज हैं, होलकर्स हैं, सिंधियाज हैं, पवार्स हैं, गायकवाड्स हैं, इनको अलग अलग पावर सेंटर्स अपॉइंट कर दिए जाते हैं. तो सिंधियाज को जो है वो ग्वालियर दे दिया जाता है, इंदौर जो है वो होलकर्स के पास आता है और धार जो है वो पवार्स के पास आता है. ठीक है. when बाजीराव पेशवा डिवाइडेड मालवा अमंग सिंधियाज, होलकर्स एंड पेशवाज. ठीक है. सॉरी, सिंधियाज, होलकर्स एंड पवार्स. ठीक है. तो ये तीन जो है वो लोग एमपी में रूल करेंगे. भोसलेस जो है वो नागपुर शिफ्ट हो जाएंगे और जिस जो इस कॉन्फिडरेसी का एक और पार्ट है गायकवाड्स वो गुजरात में उनको पावर दे दिया जाएगा. सो धार जो है वो पवार चीफ्स के अंडर में आता है और 1832 के आसपास जो आनंद राव पवार हैं वो धार का कंट्रोल लेते हैं. आफ्टर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर की बात भी हम लोग इंदौर के टाइम कर चुके हैं. उसके पहले जब हमने बैतूल डिस्ट्रिक्ट पढ़ा था वहाँ भी थर्ड एंग्लो मराठा वॉर की बात की थी. ठीक है. उसके बाद जो है 1818 के बाद इट बिकेम अ प्रिंसली स्टेट अंडर द ब्रिटिश रूल एंड टिल 1848 इट वॉज कंट्रोल्ड बाय पवार्स अंडर द ओवरलॉर्डशिप ऑफ ब्रिटिशर्स. ठीक है. 1948 तक जो है वो मालवा जो है वो पवार्स के कंट्रोल में रहता है और वो जो है वो रूल करते हैं एज अ प्रिंसली स्टेट अंडर द गवर्नरशिप ऑफ ब्रिटिशर्स. ठीक है. होप आपको हिस्ट्री पूरी क्लियर हुई होगी. और भी कोई अगर आपको डाउट है हिस्ट्री से रिलेटेड या इन पूरे वीडियो में किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. इकोनॉमी की बात करते हैं. सो बेसिकली धार डिस्ट्रिक्ट हैज़ एन एग्रेरियन इकोनॉमी. मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर ओनली. मेन क्रॉप्स की बात करते हैं तो सोयाबीन, वीट, ग्राम आर द मेन क्रॉप्स. एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एरिया है उसकी बात हम लोगों को करनी है. दैट इज पिथमपुर इज द मेन इंडस्ट्रियल एरिया सिचुएटेड हियर एंड इट इज ऑल्सो नोन एज डेट्रॉइट ऑफ एमपी. ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा. पिथमपुर इज नोन एज डेट्रॉइट ऑफ एमपी. और बहुत सारी स्मॉल इंडस्ट्रीज, लार्ज इंडस्ट्रीज यहाँ पे एस्टेब्लिश है. पूरा एक इंडस्ट्रियल एरिया है. ठीक है. एंड इट इज ऑल्सो डिक्लेयर्ड एज स्पेशल इकोनॉमिक जोन. जो आपका पिथमपुर है इसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी डिक्लेयर किया हुआ है. ठीक है. तो यहाँ से एक ही बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है. पिथमपुर दैट इज सिचुएटेड इन धार डिस्ट्रिक्ट एंड इट इज नोन एज डेट्रॉइट ऑफ एमपी. टूरिस्ट प्लेसेस की बात करते हैं तो बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस इस डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है. पहली बात करते हैं धार फोर्ट की. एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्ट है क्योंकि एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन हुआ करती थी तो उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्ट बनवाया गया था जिसकी इमेज भी आपको यहाँ पे शो हो रही है. इट इज़ अ ह्यूज एंड वेरी लार्ज फोर्ट. इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय मोहम्मद बिन तुगलक इन 1344. ठीक है. अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे मालवा जो है वो दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल में आता है और उसके बाद खिलजीज के बाद जब तुगलक रूल करते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पे ये फोर्ट कंस्ट्रक्ट करवाते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं इस फोर्ट में वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं. पहला जो है वो है शीश महल इज एन अट्रैक्टिव बिल्डिंग सिचुएटेड इन दिस फोर्ट. तो याद रखिएगा शीश महल इज इन धार फोर्ट. और एक और इम्पॉर्टेंट प्लेस है दैट इज खरबूजा महल. ये याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है खरबूजा महल इज सिचुएटेड इन विच फोर्ट या विच डिस्ट्रिक्ट. तो इट इज सिचुएटेड इन धार फोर्ट. नेक्स्ट बात करते हैं जो सेकेंड इंपॉर्टेंट प्लेस है वो है टॉम ऑफ कमाल मौलाना. ठीक है. ये एक सूफी सेंट थे
और जो एक और इम्पॉर्टेंट प्लेस है वो है आपकी भोजशाला। ये भोजशाला का इमेज भी यहाँ पे शो किया है मैंने, ठीक है। भोजशाला पे हम बात कर चुके हैं। इट वॉज बेसिकली अ यूनिवर्सिटी एंड अ सेंटर ऑफ संस्कृत लर्निंग एस्टेब्लिश्ड बाय राजा भोज, बिकॉज ही हिमसेल्फ वॉज अ ग्रेट स्कॉलर, ठीक है। इन दोनों का एक रिलेशन है बिकॉज इट इज़ अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल प्लेस। भोजशाला जो है वो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल प्लेस है बिकॉज ऑफ हिंदू मुस्लिम राइट्स। एक स्टोरी है वो मैं आपको सुना देता हूँ। भोजशाला जो है बेसिकली हुआ क्या, जब मिडाइवल टाइम में, मिडाइवल एरा में जब मुस्लिम इन्वेडर्स इंडिया में आए तो उन्होंने एक ही काम किया, दे डिस्ट्रॉयड द हिंदू टेम्पल्स और उनकी जगह पे उन्होंने मस्जिद बनवा दी है या मज़ार बनवा दी है। तो वही केस जो है वो सेम भोजशाला के साथ है। बेसिकली इट वॉज अ सेंटर ऑफ संस्कृत लर्निंग एंड अ टेम्पल ऑफ गॉडेस सरस्वती इन द 10th-11th सेंचुरी अंडर द परमार्स। बट उसके बाद 13th सेंचुरी में जब ये दिल्ली सल्तनत में ट्रांसफ़र होता है रीजन, तो यहाँ पे मुस्लिम इन्वेडर्स जो है वो एक टॉम बनवा देते हैं कमाल मौलाना की, और उसी की वजह से कंट्रोवर्सी है। मुस्लिम्स क्लेम करते हैं कि ये जो प्लेस है ये उनका है, और हिंदूज़ तो बेसिकली क्लेम करते ही हैं कि ये जो प्लेस उनको बिलोंग करता है। तो बहुत कंट्रोवर्शियल प्लेस है। बस आपको याद रखना है, भोजशाला इज सिचुएटेड इन धार डिस्ट्रिक्ट एंड इट वाज द सेंटर ऑफ संस्कृत लर्निंग एस्टेब्लिश्ड बाय राजा भोज। नेक्स्ट, फड़के स्टूडियो, ये एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2014 और 2013 में MPPSC प्री में पूछा गया था। फड़के स्टूडियो सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो बेसिकली फड़के स्टूडियो क्या है, इट इज़ अ आर्ट म्यूजियम। वहाँ पे ये सारी जो है वो मूर्तियाँ रखी हुई हैं। सो बेसिकली इट इज़ अ आर्ट म्यूजियम टाइप है, और ये जो है एस्टेब्लिश किया गया है इन द मेमोरी ऑफ रघुनाथ कृष्ण फड़के। ही वॉज अ स्कल्पचरिस्ट। तो 1933 में जो धार के किंग थे, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ आर्ट। तो ये एक बहुत फेमस मूर्तिकार थे। तो धार डिस्ट्रिक्ट में उनको इनवाइट किया गया था, और फिर उन्होंने यहाँ पे कुछ लोगों को जो है वो ये आर्ट सिखाया, और उन्हीं की मेमोरी में ये फड़के स्टूडियो एस्टेब्लिश किया गया है। तो आपको याद रखना है, फड़के स्टूडियो सिचुएटेड इन धार डिस्ट्रिक्ट, बिकॉज MPPSC ने ये क्वेश्चन जो है वो 13 और 14 प्री में पूछा था। नेक्स्ट, एक इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट सेंटर है मांडू, जो कि धार डिस्ट्रिक्ट में है। बहुत सारी टूरिस्ट प्लेसेस यहाँ पे सिचुएटेड हैं। हम टूरिस्ट प्लेस के डिटेल्स में नहीं जाएंगे बिकॉज प्री पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस पर्सपेक्टिव से जब बाद में हम इसको पढ़ेंगे तो इनकी डिटेल्स भी याद करेंगे, बट अभी के लिए सिर्फ हमको प्लेसेस याद करनी है। सो फर्स्ट, मांडू का जो एक और नाम है वो है शादियाबाद, द सिटी ऑफ जॉय। इट वॉज कैपिटल ऑफ सुल्तान्स ऑफ मालवा, ठीक है। दिलावर खान घुरी की कैपिटल तो धार थी, बट उनका जो सन था होशांग शाह, उसने अपनी कैपिटल धार से मांडू शिफ्ट कर ली थी। अभी हमने हिस्ट्री में बात की। और यहाँ पे बहुत सारी फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं विच हैव ब्यूटिफुल आर्किटेक्चर, और मुस्लिम आर्किटेक्चर का एक बहुत डिटेल्ड जो है वो आप विजन यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहली जो इम्पोर्टेंट प्लेस है वो है रानी रूपमती महल। उसका ये जो इमेज है ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय बाज बहादुर फॉर हिज बिलवेड रानी रूपमती, ठीक है। नेक्स्ट इज बाज बहादुर पैलेस। ये इमेज आपको दिख रहा है, ये बाज बहादुर पैलेस का इमेज है, ठीक है। हिस्ट्री में हमने अभी बात की, बाज बहादुर बेसिकली वॉज द सन ऑफ गवर्नर ऑफ शेर शाह एंड ही वॉज रूलिंग दिस प्लेस। और रानी रूपमती जो है वो उनकी बिलवेड थी, तो उनके लिए ये रानी रूपमती पैलेस बाज बहादुर ने बनवाया था, और ये बाज बहादुर का खुद का पैलेस है। सो ये दोनों ये चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट इज टॉम ऑफ होशांग शाह, एक बहुत फेमस टॉम है होशांग शाह की। देन जहाज महल, ये जो है ये बहुत ब्यूटीफुल पैलेस है, ठीक है। वाई दिस इट इज़ नेम्ड सो, बिकॉज इसके जो दोनों साइड है वो ऐसे एक, दोनों साइड जो है वो लेक है, दोनों साइड जो है वैसा वाटर आपको मिलेगा, और बहुत बड़ा पैलेस है। तो इट लुक्स लाइक अ शिप फ्लोटिंग इन द वाटर, सो दैट्स वाई दिस इज नोन एज जहाज महल। एक और इम्पॉर्टेंट पैलेस है दैट इज़ हिंडोला महल। और लास्ट है अशरफी महल। ये जो है ये अशरफी महल का इमेज आपको यहाँ पे दिख रहा है। सो अभी आप सिर्फ इनके नाम याद रखिएगा, सारी ही बातें जो है वो इम्पॉर्टेंट है। कोई सी भी जो यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है वो आपसे डायरेक्टली पूछी जा सकती है। द क्वेश्चन विल बी लाइक दिस, डैश इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट और इन मांडू, ठीक है। रानी रूपमती महल, बाज बहादुर, टॉम ऑफ होशांग शाह, जहाज महल, हिंडोला महल एंड अशरफी महल, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। अनदर इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट साइट इज मोहनखेड़ा।
इट इज सिचुएटेड इन धार डिस्ट्रिक्ट एंड इट इज अ श्वेतांबर जैन तीर्थ, ठीक है, जो एक जैन पिलग्रिमेज सेंटर है श्वेतांबर्स का, वो धार डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, विच इज नोन एज मोहनखेड़ा, और इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय आचार्य राजेंद्र सूरी। एक जो है वो जैन सेंट थे आचार्य राजेंद्र सूरी, उन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया था। नेक्स्ट टूरिस्ट साइट की मैं बात करूं तो बाघ एक जगह है धार में, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है, अलग अलग चीज़ों के लिए फेमस है। 3 पॉइंट्स मैंने यहाँ इंक्लूड किए हैं। द फर्स्ट वन इज बाघ केव्स, ठीक है, जैसे बहुत सारी केव्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। सो दीज आर रॉक कट मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, तो इसके पहले भी हमने आदमगढ़ केव्स की बात की है, भीमबेटका केव्स की बात की है, तो वैसे ही बाघ केव्स जो है वो धार डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। नेक्स्ट, बाघ इज ऑल्सो फेमस फॉर म्यूरल पेंटिंग्स और द प्रिंटिंग्स, ठीक है, जो साड़ीज पे या आपके जो बेडशीट्स हैं उन पे प्रिंटिंग होती है, तो बाघ इज फेमस फॉर दैट। ये एक इमेज भी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, इट इज फेमस एज बाघ प्रिंट, वो बाघ प्रिंट के नाम से ही फेमस है, और बाघ जो है वो धार डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। नेक्स्ट, बाघ फॉसिल पार्क या नेशनल डायनासोर फॉसिल पार्क भी जो है वो बाघ में सिचुएटेड है और धार डिस्ट्रिक्ट में है। याद रखिएगा तीनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बाघ केव्स, देन बाघ इज फेमस फॉर पेंटिंग्स, एंड नेक्स्ट इज बाघ फॉसिल पार्क विच इज ऑल्सो नोन एज नेशनल डायनासोर फॉसिल पार्क। सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। लास्ट जो है वो है सरदारपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हमने देखा था सरदारपुर जो है वो धार की एक तहसील है, तो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे एस्टेब्लिश की है 1983 में, विच इज नोन एज सरदारपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये क्यों फेमस है, जैसे हमने पहले भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात की है, तो कुछ सेंचुरीज जो है वो स्पेसिफिक किसी स्पीशीज के लिए फेमस होती हैं, जैसे घाटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आपकी है वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए फेमस है। वैसे ही जो आपकी सरदारपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो एक बर्ड के लिए फेमस है जिसको आप बोलते हैं खरमोर बर्ड। सो इट इज फेमस फॉर खरमोर बर्ड एंड इट वॉज एस्टेब्लिश फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इट, ठीक है। तो याद रखिएगा सरदारपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन धार डिस्ट्रिक्ट एंड इट इज फेमस फॉर खरमोर बर्ड। एक लास्ट फैक्ट जो है वो धार डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड हम देख लेते हैं। इट हैज द लार्जेस्ट एसटी पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर। अगर आप नंबर की बात करते हैं तो लार्जेस्ट एसटी पॉपुलेशन जो है वो धार डिस्ट्रिक्ट में है। अगर परसेंटेज की बात करते हैं तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, अगर आपको पता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। धार इज रैंक्स फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर इन एसटी पॉपुलेशन, सो विच डिस्ट्रिक्ट रैंक्स फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ठीक है। देखिए जो ऐसे लेक्चर के बीच में मैं क्वेश्चन पूछते रहता हूँ, तो ये इट्स अ वे ऑफ मेकिंग इट मोर इंटरैक्टिव। जो भी लेक्चर्स हैं उनको ज़्यादा इंटरैक्टिव बनाने की कोशिश करता हूँ, तो आप इक्वली पार्टिसिपेट करिए इसमें। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ कमेंट में आंसर नहीं लिखते हैं, सो प्लीज़ राइट द आंसर, या इससे आप ही की प्रैक्टिस हो रही है और आप ही के लिए हेल्पफुल रहेगा और ज़्यादा इंटरैक्टिव भी हो जाता है लेक्चर। सो द क्वेश्चन इज विच डिस्ट्रिक्ट रैंक्स फर्स्ट इन एसटी पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, आंसर इन कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट, आज के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन एमपी, ठीक है। लास्ट लेक्चर में ही हमने इस पे डिस्कशन किया था और आंसर आपको पता ही है, इट इज रालामंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इट इज द स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ एमपी एंड इट इज सिचुएटेड इन इंदौर डिस्ट्रिक्ट। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हु वॉज द फाउंडर ऑफ होलकर डायनेस्टी। लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाते हुए आपको बताया था, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट था। सो द पर्सन इज मल्हार राव होलकर, ही वॉज द फाउंडर ऑफ होलकर डायनेस्टी। ही वॉज द पर्सन हु वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ मालवा रीजन बाय द पेशवा इन 1732 एंड देन ही फाउंडेड एन डायनेस्टी इन इंदौर। देन ताप्ती रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट, इंपॉर्टेंट रिवर है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम मुल्ताई ब्लॉक ऑफ बैतूल डिस्ट्रिक्ट। मुल्ताई एक जगह है, ब्लॉक है बैतूल डिस्ट्रिक्ट का, वहीं से ओरिजिनेट होती है। सो ताप्ती रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम बैतूल डिस्ट्रिक्ट। और आज का लास्ट क्वेश्चन, सारोमारो केव्स इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। आंसर बताने से पहले कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। फर्स्ट इज पहाड़गढ़ केव्स कहाँ सिचुएटेड है, देन भीमबेटका केव्स, और लास्ट है आपकी
आदमगढ़ केव्स। ये तीनों केव्स की बात जो है वो हम पहले कर चुके हैं। तो ये तीनों केव्स कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। और लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर है सारोमारो केव्स, सो दीज केव्स आर सिचुएटेड इन सीहोर डिस्ट्रिक्ट। होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन फॉर गेटिंग द अपडेट्स ऑफ आवर फर्दर वीडियोज़। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ शेयर इट विथ मैक्सिमम पीपल। जितने भी आपके दोस्त प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल फॉर द नोट्स। आप जो है वो फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों का जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।